पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने खैरसॉन में अपने 20,000 सैनिकों को यूक्रेन के भारी हमलों के बीच मौत के मुंह में अकेला छोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन के इस अहम शहर पर मार्च में ही कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन ने रूस की सेना को वहां से खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिका और यूरोप के देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की फौज ने खैरसॉन में मौजूद रूस की सेना की नींद उड़ा दी। खासतौर पर अमेरिका के दिए हाइमार्स ने तो शहर पर कब्जा करके बैठी पुतिन की सेना की कमर ही तोड़कर रख दी। नीपर नदी के किनारे बसे खैरसॉन शहर को वापस पाने के लिए जेलेंस्की की सेना ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मदद से रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और दावा किया गया कि इस हमले के लिए यूक्रेन ने करीब 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। रूस की सेना को खैरसॉन में घेरने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया, जिसके तहत यूक्रेन की फौज ने उन पुलों को निशाना बनाया जिन पर रूसी सेना का कब्जा था। बताया जाता है कि इन्हीं पुलों की मदद से रूस के सैनिकों के लिए हथियार। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और दूसरी चीजें आसानी से खैरसॉन तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन यूक्रेन ने सबसे पहले नीपर नदी पर बने आंतोनोव्स्की ब्रिज को उड़ा दिया। इसके बाद यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मिले हाइमार्स का इस्तेमाल करते हुए आंतोनोव्स्की रेल ब्रिज और नोवाकोकोवका डैम पर बने एक पुल को भी उड़ा दिया और ऐसा करके यूक्रेन ने खैरसॉन को नीपर नदी के पश्चिम की तरफ से पूरी तरह काट दिया और उस तरफ तगड़ी घेराबंदी कर दी। दावा किया गया कि नीपर नदी के पश्चिम की तरफ मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने ऐसी किलेबंदी की कि रूस के सैनिकों की मदद के लिए कोई बड़ा काफिला तो क्या, छोटी गाड़ी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। यानी खैरसॉन के पश्चिम की तरफ मौजूद रूस की सेना के जवान बुरी तरह फंस गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना तेजी से पुतिन के सैनिकों को पीछे धकेल रही है। दावा तो यह भी किया गया कि यूक्रेन की इस घेरेबंदी में रूस के करीब 20,000 सैनिकों की जान मुश्किल में पड़ गई है और उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह यह है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास की लड़ाई में बुरी तरह उलझ गया है। दावा किया गया कि उसके ज्यादातर सैनिक और हथियार लुहांस्क के बाद डोनेस्क जीतने की लड़ाई में जूझ रहे हैं। इस वजह से वो बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खैरसॉन तक भेज नहीं पा रहा है। इसीलिए यूक्रेन दावा कर रहा है कि जल्द ही बड़ी संख्या में रूसी सैनिक उसकी गिरफ्त में होंगे।